और सभी बचपन से एक मुहावरा पढ़ते सुनते आ रहे हैं, जो जीता वही सिकंदर। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन इस मुहावरे में से सिकंदर नाम हटाकर सम्राट विक्रमादित्य जोड़ दिया है। नया मुहावरा होगा, जो जीता वही सम्राट विक्रमादित्य। अब यही मुहावरा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे। इसी विषय पर स्वदेश न्यूज ने विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अखिलेश पांडे से विशेष चर्चा की। जो जीता वही सिकंदर, इस मुहावरे को बदलकर अब नाम इसका नया रूप दे दिया गया है। वो है जो जीता वही विक्रमादित्य। इसको लेकर हम विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, उनसे भी चर्चा करना चाहेंगे कि किस प्रकार जो है इस नाम को मतलब मुहावरे को बदला गया है और क्या मुख्य कारण इसका है। सर, आपने ही मुख्य रूप से आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसने ने, क्योंकि विक्रम विश्वविद्यालय भी उन्हीं के राजा विक्रमादित्य के नाम पर ही रखा गया है, तो मुख्य उद्देश्य क्या है सर इसको बदलने के पीछे? स्वामी विवेकानंद ने बहुत पहले भारतवर्ष को ये बताया था कि 2050 में यह पुनः विश्व गुरु होगा। उन्होंने 5 संकल्प युवाओं के लिए दिया था कि भारतवर्ष इन संकल्पों पे चल करके ही विश्व गुरु बन सकता है। उसमें 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक था अपनी विरासत पे गर्व और दूसरा था गुलामी से मुक्ति। चाइना और भारतवर्ष लगभग 2 साल के अंतराल पे स्वतंत्र हुए थे। चाइना स्वतंत्र होने के बाद जापान की सारी यादगारों को उसने मिटा दिया कि उसके युवा ये ना सोचे कि वो गुलाम थे, इसलिए पूरी जापान की एक एक चीज़ को उन्होंने मिटा दिया। भारतवर्ष में आज भी हम अपने महापुरुषों को बारे में ना सोच के दूसरों के बारे में, दूसरों को महान बनाने की हमारी जो आदत है, वो कहीं ना कहीं वही उसको बदल सकते हैं। इसलिए हमारे अध्यापकों के बीच में ये चर्चा हुई कि सम्राट विक्रमादित्य, जिसके नाम पे विक्रम विश्वविद्यालय है, और इस क्षेत्र में भारतवर्ष में विक्रमादित्य एक बहुत बड़ा नाम है, जिसने एक साम्राज्य स्थापित करने के लिए एक बहुत ही राम राज्य जैसी समाज स्थापित किया। उनके नाम पे यह विश्वविद्यालय है, इसलिए डेफिनेटली हमारा जो युवा है उनको याद करें, ना कि सिकंदर जो एक आक्रांता था। वो भारतवर्ष के लिए आइकॉन हमारे युवाओं के लिए नहीं हो सकता। सिकंदर के बारे में इतिहास कुछ भी लिखा गया है, लेकिन कई लोगों का इतिहासकारों ने उसके बारे में जो वर्णन किया है, सिकंदर किसी भी तरीके से महान नहीं हो सकता यदि हम अपना तुलना करें विक्रमादित्य से, चंद्रगुप्त से, हमारे जो शासकों से। तो ऐसी समय में हम बार बार जो है हमारे और कोशिश करेंगे इसको बहुत पब्लिसिटी मिले। बच्चे जो ये बात बात में जो जीता वही सिकंदर, सिकंदर क्यों नहीं, जो जीता वही चंद्रगुप्त या सम्राट विक्रमादित्य हो सकता है। विक्रमादित्य जो युवाओं में एक नई प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं, उनको याद दिलाने के लिए बच्चों को ये मुहावरा पॉपुलर करने की आवश्यकता है। सर, एक सवाल और है मेरा, जैसे कि इसके अलावा भी कई ऐसे मुहावरे हैं, जैसे कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी हुआ, या फिर कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। ये मुहावरे भी कहीं ना कहीं अपभ्रंश के रूप में है, तो क्या इनको भी बदला जाएगा फ्यूचर में? भारतवर्ष में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, वो बहुत ही उसका उद्देश्य ही यही है कि शिक्षा का भारतीकरण। इतिहास भी लेखन चालू है, इतिहास में बहुत सारी गलतियां हुई हैं और बहुत गलत इतिहास लिखा गया है। उस इतिहास में लोगों को एक तरीके से जो नेगेटिव नैरेटिव्स सेट हुए हैं, जैसे बात बात में सब लोग मजाक में बोलते हैं, गांधी जी का नाम लेते हैं, राष्ट्रपिता गांधी जी के नाम पे बोलते हैं ना, मजबूरी का नाम गांधी। गांधी मजबूरी नहीं, हमारे युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। वो मजबूरी क्यों मजबूरी में उनका उनका नाम जो है मजबूरी के साथ क्यों जोड़ा? ऐसे जो नैरेटिव्स हैं। एक और है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। अब एक गरीब और अमीर के तरीके का नैरेटिव इसको सेट कर रहे हैं, जबकि वास्तव में तलंग राजा वो भी थे और राजा भोज भी थे। दोनों में शास्त्रार्थ की कंडीशन आई और बात बिल्कुल डिफरेंट है और बिल्कुल अपोजिट उसको बोला जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे युवाओं में जो ऐसी हीन भावना आती है, ऐसे कॉम्प्लेक्स डेवलप होते हैं, उसको दूर करने के लिए ऐसी बातों को हमें बदलना चाहिए। वो शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से एक परिवर्तन, क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जा सकता है, इसलिए इसको चेंज करना जरूरी है।
जैसा कि सर ने बताया, वाकई में इस समय जो हमारा इतिहास है उसको बदलने की बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि जो युवा पढ़ेगा वही तो वो सीखेगा। अगर हम विदेशों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे और उनके बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो वही हम सीखेंगे। और हमें हमारे इतिहास के बारे में पढ़ना चाहिए और हमारे जो देश के राजा रहे या भी जो भी शासनकाल उनका रहा है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। कैमरामैन कमल के साथ रेखा गोस्वामी, उज्जैन।